गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। और मैंने सोचा यार आज सुबह शाम को क्लास हो नहीं पाई, मन लग नहीं रहा था। मैंने सोचा चलो थोड़ा सा पढ़ा ही लेते हैं आपको। आवाज़ आ रही है? कंफर्म करो ज़रा। सर बोर्ड पर क्यों नहीं है? बोर्ड नहीं है तो क्या करें? अभी यहाँ पे घर आएंगे तभी बोर्ड पे होगी क्लास, अभी तो घर आएंगे नहीं। अभी 2-3 दिन यहीं पे हैं तो क्लास नहीं होगी। एक बार कंफर्म कर दो सारे बच्चे, आवाज़ आ रही है सभी को सही? एक बार लाइव चैट में एक साथ कंफर्मेशन हो जाए, बढ़िया वाली आवाज़ आ रही है? बढ़िया तेज वाली। अरे बता तो यार एक साथ लाइव चैट में एक बार बोलो तो सही। एक साथ बुलंद आवाज आ रही है? शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो शुरू करते हैं, देर नहीं लगाते, शुरू करते हैं। पहला सवाल आप सभी के सामने है। आरआरबी पीओ एंट्रेंस का पेपर है। अभी दोपहर को यही क्वेश्चन आया था सामने, हमारा टेक्निकल इशू आ गया था, क्लास ही बंद हो गई थी। कहते हैं आरआरबी पीओ एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, 46.66% बच्चे ऐसे हैं जो मेंस के लिए सिलेक्ट होगा, सिलेक्टेड फॉर मेंस आउट ऑफ टोटल। एंड यहाँ पे आउट ऑफ विच 20% सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू। एंड जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए उसमें से 37.5% फाइनली वहाँ पे पीओ पोस्ट इनको मिल गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आवाज़ गजब की आ ही रही है आप सबको। मैं अपनी फ़ोटो थोड़ी छोटी कर लेता हूँ ताकि आप सबको मैं क्वेश्चन भी अच्छे से दिखा सकूँ। सही बात है ना? मेरी फ़ोटो थोड़ी छोटी भी दिख जाए चलेगा, पर क्वेश्चन पूरा दिखाई देना चाहिए। सही बात है कि नहीं है, बताओ। एक सिंपल सी बात, पहले तो इसमें 3% का इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, 3% कौन कौन से हैं? एक है 46.66%, एक है 20%, और एक है 37.5%। तीनों परसेंटेजेस, क्या तीनों परसेंटेजेस की फ्रैक्शन पता है हर एक नालायक को? बहुत बढ़िया पता होगा यार। 46.66% क्या है भैया? 1/15 का 7 टाइम्स, यानी कि 7/15। 20% मतलब क्या होता है? 1/5। 37.5% क्या होता है? 3/8। क्या बोलते हो? सही बोलता हूँ मैं? एकदम सही बोलता हूँ। मान लो टोटल बच्चे जो एंट्रेंस टेस्ट के लिए अपीयर हुए वो टी थे। इस टोटल बच्चों में से 7/15 किसके लिए? मेंस के लिए सिलेक्ट हुए। जी बिल्कुल हो गए मेंस के लिए सिलेक्ट, 7/15। उसके बाद जो लोग मेंस के लिए सिलेक्ट हुए उसमें से 1/5 इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए, बिल्कुल हो गए जी। और जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए उसमें से 37.5% मतलब 3/8 को क्या मिल गई? फाइनल पीओ पोस्ट मिल गई। जी बिल्कुल सही बात है। कहते हैं जी ये वैल्यू जो है ना 29400 के बराबर है, ऐसा बोल रहा है वो। सही बात है, क्लियर है? एक बार ये बात क्लियर है सबको? बहुत सही। अब इसको आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर तो वैसे ही खत्म है फिर। 3 7 21 होता है, 21 का 1 टाइम्स, 21 का 4 टाइम, यहाँ पे 21 का 4 टाइम्स हो गया, 1400 आ गई वैल्यू। और 15 का 5 गुना 75 का 8 गुना कितना होता है? ठीक है, 600 यहाँ पे हो जाएगा। 15 का 5 गुना 75 का 8 गुना कितना? वही जो 150 का 4 गुना होता है, 600। तो 600 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर तैयार है। 14 छिके 84, और उसके बाद लग जाएंगी 4 जीरो। ठीक है, 40। तो 8,40,000 इज द आंसर। डी ऑप्शन इज द आंसर। इतने बच्चे टोटल ऐसे थे जो अपीयर हुए थे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। ठीक है, क्लियर बात है? क्लियर बात है? एक बार सारे बच्चे बता दो, आवाज क्लियर आ रही है, दिखाई सुनाई परफेक्टली दे रहा हूँ, और क्वेश्चन भी मजे से समझ में आ गया सबको? ठीक है, बढ़िया। ये एक आध बच्चा कह रहा है बफरिंग हो रही है, कोई बफरिंग तो नहीं हो रही? बोलो बोलो बोलो। मुश्किल आसान मिक्स सवाल हैं सारे के सारे, आसान भी है मुश्किल भी है, बढ़िया क्वेश्चन है। पी क्यू आर की एवरेज एज 28 है, तो सम कितना हो गया? सम कितना हो गया? पी क्यू आर का सम हो गया 84। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए, इतना सवाल तो हो गया। कहता है प्रेजेंट एज ऑफ आर इज ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ क्यू 3 years अगो। ठीक है, रेशियो ऑफ एज ऑफ पी एंड क्यू बिफोर 6 years इज 7:5। देन फाइंड द रेशियो ऑफ आर्स एज 8 years अगो, आफ्टर 8 years, एंड पीज एज आफ्टर 6 years। ठीक है, सब ऑल राइट है, सब बढ़िया एकदम। चलो भाई, इस सवाल का जवाब तो बता दो फटाफट से। इस सवाल का जवाब तो बता दो फटाफट से। पी और क्यू की आपको 6 साल पहले की एज दी हुई है भाई। पी और क्यू की 6 साल पहले की एज क्या है? 7 और 5 है। तो मान लिया हमने 7x और 5x है। 7x और 5x है जी, बहुत बढ़िया, सही है। ये जो उम्र है ना, ये बिफोर 6 years है। बिफोर 6 years है तो अभी कितनी हो जाएगी? अभी इतनी हो जाएगी। ये भी सही है, अभी इतनी हो जाएगी, बढ़िया। अब P की करंट एज पता लग गई, Q की करंट एज पता लग गई। अभी हमें ना R की करंट एज और चाहिए। R की करंट एज जो है ना वो Q की 3 साल पहले की एज का ट्वाइस है। भाई Q की करंट एज ये वाली है,
तो 3 साल पहले क्या एज होगी इसकी? 3 साल पहले एज होगी 5x+3, और इसका अगर आप डबल कर दोगे तो आर की करंट एज आ गई। इसका डबल कर दिया तो कितना आ गया? 10x+6। तो ये आर की करंट एज आ गई, पी की करंट एज है 7x+6, और इसी के साथ ही हमें जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो गई, ये आ गई 5x+6। तो इन सब का सम कितना आ जाएगा? इन सब का सम आ जाएगा 22x+18 इज इक्वल टू 84। तो 22x की वैल्यू क्या आ गई? 66, और x की वैल्यू क्या आ गई? 3। ठीक बात है कि नहीं है, बताओ? अरे क्या बात है, तुम तो यार रात को भी पढ़ लेते हो यार, इतने ज़्यादा सियाने कैसे हो गए तुम? फिर ये कहता है कि आर्स एज, आर की उम्र, आपने रेशियो बतानी है, आर की उम्र 8 साल बाद। पहले तो आर की करंट एज क्या है? आर की करंट एज क्या आई भैया? आर की करंट एज आई 10x+6, और x की वैल्यू कितनी आ रही है? x की वैल्यू आ रही है 3, तो 36 तो आ गई आर की करंट एज। और p की करंट एज कितनी आ रही है? p की करंट एज आ रही है 7x+6। 7x+6 मतलब 7 या 21 + 6 27, ये आ गई p की करंट एज। तो अपने को चाहिए r की 8 साल बाद की, तो 36 + 8 44 आ गई वैल्यू, और p की चाहिए 6 साल बाद की, तो 27 + 6 यानी कि 33 आ गई वैल्यू। सो ये रेशियो आ गई 4:3। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, मजे आ गए, मजे आ गए, एकदम मजे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक बार सारे बच्चे एक साथ सेशन को कर दो लाइक। बहुत सारे बच्चे, वाह, 523 बच्चों ने तो लाइक ही कर दिया सेशन को। तुम पढ़ने के लिए जितने बेकाबू हो ना, मैं पढ़ाने के लिए उससे ज्यादा हूँ। ठीक है। टाइम टेकन बाय अ बोट टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम इज 14.28% मोर देन द time taken to travel the same distance downstream. If the speed of stream is 2 km/h, then find the difference between the distance covered in downstream in 15 hours and distance covered in upstream में 18 घंटे। बताओ बताओ, टिक टिक शुरू हो गई, टिक टिक, फटाफट आंसर आना चाहिए सबका। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है कि ना एक सर्टेन डिस्टेंस है, वो अपस्ट्रीम में कवर करोगे और डाउनस्ट्रीम में कवर करोगे, सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम में भी और डाउनस्ट्रीम में भी, उसमें लगने वाले टाइम की रेशो हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। ठीक है, इसकी बात हम कर रहे हैं, और अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में टाइम की रेशो हम आपको दे रहे हैं। टाइम की रेशियो क्या देता है? कहता है जी अपस्ट्रीम में जो टाइम लगता है वो 14.28% ज़्यादा लगता है डाउनस्ट्रीम से। 14.28% की फ्रैक्शन क्या होती है मेरे भाई? 1/7। तो ये अगर लगते हैं 7 घंटे, तो इधर उससे एक ज़्यादा यहाँ पे लगेंगे 8, मतलब टाइम की रेशियो आ गई 8:7। ठीक है, तो अगर टाइम की रेशियो 8:7 है, तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस वाला पोर्शन तो कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड की रेशियो क्या आ जाएगी? बोलते नहीं हो यार आप लाइव चैट में। स्पीड की रेशियो आ जाएगी 7:8। ये बात भी सही है, ये बात भी अल्टीमेट है बिल्कुल। अब हमें ना दो अलग अलग सिचुएशन का डिस्टेंस निकालना है, और इसने आपको स्ट्रीम की स्पीड दे दी। ठीक है, सही है, बढ़िया बढ़िया। अब एक काम करो ना, आपको दिखाई दे रहा है कि भैया डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है? v+s। अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है? v-s। तो आप देख रहे हो v+s क्या है? v+s की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 यूनिट्स। 8x ले लो, इसको 7x ले लिया, तो ऐड कर दिया, 2v की वैल्यू 15x और v की वैल्यू आ गई 15x/2 यानी कि 7.5x। s की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसमें से इसको घटा दिया, s की वैल्यू आ गई 0.5x या फिर हाफ x। s की वैल्यू क्या आ गई? बेसिकली 0.5x यानी कि x/2, x/2 वैल्यू आ गई ना। तो स्ट्रीम स्पीड आ गया x/2, जो कि यहाँ पे 2 km/h के बराबर है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, x/2 की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 4 आ गई, x की वैल्यू 4 आ गई, तो 7.5 का 4 × 30, और ये तो फिर ऑब्वियसली 2 है ही। तो सब कुछ ही निकल गया, और क्या चाहिए अब अपने को? अब सब कुछ ही निकल गया। x की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई, तो ये कितना आ गया? x की वैल्यू 4 आ गई, तो ये 8 4 32, 7 4 28। जो चाहिए वो निकाल देंगे। कहते हैं डिफरेंस चाहिए, किसका चाहिए? डिस्टेंस जो हम डाउनस्ट्रीम में 15 घंटे में कवर करेंगे। डाउनस्ट्रीम की स्पीड 32 है, 32 की स्पीड से 15 घंटों में कितना डिस्टेंस कवर होगा? 480 किलोमीटर्स। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और अपस्ट्रीम में 18 घंटों में कितना डिस्टेंस कवर होगा? अपस्ट्रीम की स्पीड है 28, 28 की स्पीड से 18 घंटों में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है? 18 दूनी 36, 360, 18 8 144, ये आ गया 504 किलोमीटर्स।
तो ये 480 और 504 का डिफरेंस क्या होता है? 24 किलोमीटर। बोलो मेरे भाई, एक साथ नहीं बोलते आप। कभी कभी आपको एक साथ बोलना चाहिए लाइव चैट में, एक जुनून दिखना चाहिए, एक उत्साह दिखना चाहिए। आपके लिए कोई रात कोई दिन नहीं होनी चाहिए जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता। कोई रात कोई दिन नहीं होना चाहिए। जहां मौका मिलेगा, जब मौका मिलेगा, हम पढ़ेंगे। ठीक बात है? ठीक बात है कि नहीं है? एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखो, टाइम की रेशियो दी हुई है इन्होंने कि भैया डाउन स्ट्रीम में जो टाइम लगता है ना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा लगता है अपस्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में जो टाइम लगता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा लगता है अपस्ट्रीम में। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में टाइम लगता है अगर 7, तो अपस्ट्रीम में टाइम लगता है उससे 14.28% ज़्यादा, यानी कि एक ज़्यादा 8। तो अगर टाइम की रेशियो 7:8 है तो स्पीड की रेशियो 8:7 हो गई। मैंने क्या कर लिया, यहाँ वैल्यू मान ली 16x और यहाँ वैल्यू मान ली 14x। क्या ये दोनों वैल्यूज़, क्या ये दोनों वैल्यूज़ 8:7 की रेशियो में है? जी बिल्कुल है। अब एक तरफ बच्चे v प्लस एस की वैल्यू मेरे पास 16x आ रही है और v माइनस एस की वैल्यू मेरे पास 14x आ रही है। तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी? मैंने इसमें से इसको घटा दिया, 2s की वैल्यू आ गई 2x और s की वैल्यू आ गई x के बराबर। तो यहाँ पे तो एक तरीके से 2 किलोमीटर पर आ रही है, मतलब x की वैल्यू तो 2 है। x की वैल्यू 2 है तो 16 दूनी 32, 14 दूनी 28। बढ़िया। 32 की स्पीड से 15 घंटों में कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा? 480 किलोमीटर। 28 की स्पीड से 18 घंटों में कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा? 504 किलोमीटर। 504 किलोमीटर और 480 किलोमीटर का डिफरेंस कितना होता है? 24 किलोमीटर। बोलो मेरे साथ एक साथ, सारे के सारे बच्चे। अगला सवाल वेरिएबल के साथ। वाह 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 वाह। क्या बात है, क्या बात है। ये जुनून चाहिए मुझे आप सबसे, ये जुनून चाहिए आप सबसे, पढ़ने का भी और सीखने का भी। तो ए किसी काम को x+3 डेज में करता है और बी उसी काम को x+12 डेज में करता है। अगर वो अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं ना, द वर्क इज कंप्लीटेड इन 21 1/2 days। फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए अलोन टू कंप्लीट द वर्क। मतलब बेसिकली x की वैल्यू बतानी है आपने। बहुत बढ़िया। बताओ बताओ, x की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू बताओ जल्दी से। 21 1/2 डेज का क्या मतलब है? 21.5 डेज है इसका मतलब। 21.5 डेज अल्टरनेट डेज में काम कर रहे थे ये। चलो, आप सबने कोशिश कर लीजिएगा, मैं बताऊंगा। ठीक है, सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। तो x किसी a जो है वो किसी काम को करता है x+3 डेज में, पूरा का पूरा काम x+3 डेज में कर देता है, और b जो है पूरा का पूरा काम कर देता है x+12 डेज में। ठीक है, मतलब बेसिकली ना इन दोनों को जो समय लगता है उनके बीच का डिफरेंस आपको दे दिया कि भाई इन दोनों को जो टाइम लगता है उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। सही है, बढ़िया। फिर उसके बाद क्या कहते हैं वो? उसके बाद कहते हैं कि 21.5 डेज में ये पूरा काम कर देते हैं। देखो 20 डेज तक तो मैं कह सकता हूँ कि 20 डेज तक तो इन्होंने 10-10 दिन काम किया होगा। फिर अगले दिन बारी आई होगी पहले वाले पर्सन की, और फिर आधा दिन इसने लगाया होगा। तो 11 दिन में इसने काम किया होगा, 11 डेज इसने काम किया होगा, और 10.5 डेज इसने काम किया होगा। ठीक है, हम ये बात बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम हिसाब बना सकते हैं कि भैया ए ने किया है 11 दिन काम और 10.5 दिन काम किया है बी ने। ठीक है, बट क्या हम इससे इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं? क्या पॉसिबल है, या तुक्का लगा रहे हो? सच सच बताना, क्या पॉसिबल है या तुक्का लगा रहे हो? कितने बच्चे कहते हैं कि इससे आंसर आ जाएगा? और मुझे तो बहुत सारे बच्चे लग रहे हैं कि इसलिए बोल नहीं रहे क्योंकि उनको लगता है कि होगा नहीं, मैं बोल दूं कहीं और मेरा गलत हो जाए तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। क्या वैसे बालक तो नहीं हो? क्या वैसे बालक तो नहीं हो? देखो, बता देना चाहिए। आपको लग रहा है ना CND आंसर है तो CND होगा फिर। ऐसी बात है क्या? ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनो क्वेश्चन को, किस तरीके से करना है और किस तरीके से आपने इसको अप्रोच करना है बेसिकली। ठीक है, हमको ये तो पता लग गया कि इन्होंने ना 21, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सवाल है ये। मतलब अभी जो क्वेश्चन किए हैं ना, 3-4 क्वेश्चन किए हैं अभी, तो उनमें सबसे सुंदर सवाल है ये। ठीक है, आपका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए, मेरा ध्यान आपकी तरफ होना चाहिए। ठीक है, हमको पता है कि इन्होंने 21.5 डेज में काम फिनिश किया है। अल्टरनेट डेज पे काम करने का मतलब है पहले दिन ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, ऐसे चलता जाएगा। अब 21.5 तो छोड़ो, अगर मैं पूछूं इन्होंने 20 दिन काम किया होता तो 20 दिन में 10 दिन ए करता, 10 दिन बी करता।
फिर अगले दिन बारी आ जाती ए की और ए करता एक दिन काम। अगले दिन बारी आ जाती ए की, ए करता अगले दिन काम और 21 दिन हो जाते। फिर बचा हुआ काम आधे दिन में बी कर लेता। तो ए ने टोटल किया बेसिकली 11 दिन काम और बी ने टोटल किया 10.5 दिन काम। एक ने किया 11 दिन काम, एक ने किया 10.5 दिन काम। ये बात अपने को क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब ए ने किया 11 दिन काम, बी ने किया 10.5 दिन काम। इतने इतने दिन काम किया इन्होंने और काम हो गया फिनिश। 10.5 को मैं कह सकता हूँ 21/2, बिल्कुल कह सकते हैं, सही बात है। अब पहले वाला पर्सन x+3 डेज में पूरा काम कर देता है और दूसरे वाला पर्सन x+12 डेज में पूरा काम कर देता है। तो अगर मैं इसको मान लूँ कि ये x+3 को मैंने p मान लिया, क्यों दो जगह पे ऐसे अजीब सा वेरिएबल लेके चलना है, कैलकुलेशन हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। तो अगर इसने p डेज काम किया तो ये p से क्या है 9 दिन ज़्यादा है, तो इसने p+9 डेज काम किया होगा, p+9 डेज काम किया होगा। हमसे सवाल में पूछा हुआ है ए के बारे में पूछा हुआ है, सही है। हमसे सवाल में ए के बारे में पूछा हुआ है। तो अगर मैं देखूं 18 दिन पी ने काम किया है, ए ने काम किया है, तो उससे 9 दिन ज़्यादा यानी कि 27 दिन इसने किया होगा बी ने। ये ए का है तो ये बी का होगा। अगर 27 दिन किया है तो 27 + 9 36 दिन बी ने किया होगा और 21 + 9 30 दिन बी ने किया होगा। ऐसे चल रहा होगा, सीधी सी बात, बिल्कुल सीधी सी बात। पहला ऑप्शन देखा मैंने, पहला ऑप्शन देखा, ध्यान से देखा मैंने पहला ऑप्शन। पहले ऑप्शन में 11 दिन काम किया ए ने, 18 दिन में तो पूरा काम कर देता है, तो 11/18 इतना काम कर दिया होगा इसने 11 दिनों में। और ये 21/2 दिन इसने काम किया, 27 दिन में तो ये पूरा काम कर देता है, तो 21/2 दिनों में 21/2 एंड डिवाइडेड बाय 27 यानी कि 54 यूनिट काम किया इसने। 54 अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो 18 का 3 गुना आ गया 33 और इधर से आ गया 21, तो 54/54 100% काम हो गया। मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही मेरा आंसर है, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन ही मेरा आंसर है, 18 दिन ही मेरा आंसर है। इस तरीके से मैं चेक कर सकता था। बट अगर आप इस तरीके से चेक नहीं करना चाहते, ऑप्शंस के थ्रू नहीं जाना चाहते, तो आप इक्वेशन भी बना सकते हो कि भैया x+3 डेज में पूरा काम करता है, तो 11 दिनों में कितना काम कर लेगा, इतना। x+12 डेज में पूरा काम करता है, तो 21/2 डेज में कितना काम कर लेगा, 21/2, 2 नीचे चला जाएगा इसके, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 1 मतलब 100% काम हो जाएगा। तो इस तरीके से इक्वेशन बना के आप सॉल्व कर सकते हो, इससे x की वैल्यू आ जाएगी, आपका आंसर तैयार है, आ जाएगा बड़े आराम से। x की वैल्यू 15 आ जाएगी इसको और x+3 18 आ जाएगा। बट मैं सजेस्ट करता हूँ कि यार जब तीन ही ऑप्शन चेक करने वाले हैं तो वाई नॉट टू चेक द ऑप्शंस, बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। पहले मेरे को एक बात बताओ, इतनी बात क्लियर है आपको कि ए 11 दिन काम करेगा और बी 10.5 दिन काम करेगा, यानी कि 21/2 दिन काम करेगा, ये बात क्लियर है? पहले तो ये बताओ, फिर मैं दोबारा से बताता हूँ सेकंड वाला स्टेप। क्लियर है ना जी? क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे तो स्पैम ही कर रहे हैं, स्पैम ही कर रहे हैं, कुछ बच्चे स्पैम ही कर रहे हैं। तो हमको ये पता लग गया कि ए ने किया है 11 दिन काम और बी ने किया है 10.5 दिन काम, जब ये अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं, ठीक है, अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं। अच्छा, ये जो तीनों ऑप्शंस हैं ये हमें क्या डेटा दे रहे हैं? ये हमें तीनों ऑप्शंस डेटा दे रहे हैं कि ए ने कितने दिन काम किया, ठीक बात है। और एक बात और भी अगर आप ध्यान से देखें, ए अगर x+3 डेज काम करता है तो बी करता है x+12 डेज काम, मतलब x+3 से 9 ज़्यादा होता है x+12, है ना, 9 ज़्यादा है। तो 18 में 9 ज़्यादा मतलब 27, 27 में 9 ज़्यादा मतलब 36 और 21 में 9 ज़्यादा मतलब 30। तो बी इतने इतने दिन काम करेगा, तो या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा या ऐसा होगा। ये बात भी क्लियर है, ये बात भी क्लियर है जी, बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब पहले वाले बंदे ने 11 दिन काम किया है, 18 दिन में तो वो पूरा काम कर देता है, मतलब 11 दिन में उसने 11/18 काम कर लिया, ठीक है। दूसरे वाले बंदे ने 10.5 दिन काम किया है और ये 27 दिन में तो पूरा काम कर देता है, तो उसने इतना काम किया। मैंने इसको सॉल्व करना चाहा, मैंने कहा चलो सॉल्व करते हैं। 10.5 को लिखा मैंने 21/2, ठीक है। तो ये बन गया 11/18 प्लस 21/54। इसको सॉल्व किया, 54 आ गया एलसीएम, 33 + 21 यानी कि ये आ गया 54/54 यानी कि 1 आ गया। मतलब 100% काम इन्होंने फिनिश कर दिया, मतलब पहला केस परफेक्टली सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये मेरा आंसर आ गया। सर DI 360 हिंदी में कब आएगा? जब कहोगे तब निकाल देंगे। बताओ, अभी निकाल दूं? अभी बैठे बैठे ही? क्या बात कर रहे हैं हम, रात को भी 950 बच्चे लाइव देख रहे हैं हमें। इतने पढ़ने वाले बच्चे कहाँ से आए? दिन में तो तुम पढ़ते नहीं हो, रात में पढ़ रहे हो। इतने ज़्यादा जुझारू बच्चे तुम, कमाल कर दी।
मार्क प्राइस दो आर्टिकल्स का कह रहा है कि 21-26 की रेशो में है। क्या बात है, आर्टिकल्स पीक्यू को 20% और 15% के डिस्काउंट में बेच दिया हमने, और ऐसा बेचने पर अमाउंट ऑफ टोटल डिस्काउंट गिवन जो आया वो 972 आया। कहता है पी और क्यू को अगर हमने 40% 30% ऊपर मार्क किया था, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना आएगा। ये तो बहुत सही है सवाल, कर दोगे तुम, मुझे पता है इसको, निपटा दोगे तुम तो इसको। सौरभ घोष, मैंने बोला ही है, पी माना था मैंने, तो सुना ही नहीं आपने उस समय, मैंने पी माना था उसको उस समय, आपने ध्यान ही नहीं दिया। तो यहाँ पे कहते हैं पी पे हमने 20% डिस्काउंट दिया और पी को हमने 40% ऊपर मार्क किया। देखो 40% ऊपर मार्क किया मतलब 100 की चीज़ को 140 बना दिया, और उस पर 20% डिस्काउंट दे दिया। 20% डिस्काउंट दे दोगे, 28 का डिस्काउंट दे दोगे, 112 आ जाएगी वैल्यू। ये सही है, बिल्कुल सही है। अब ये जिससे कट रहा है काट लो, रेशो निकाल दो भैया, रेशो निकालनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हमने देखा भैया ये कटेगा जाके 4 से, 4 से कट जाएगा, 4 से काटा 25 आ गई वैल्यू, 4 से काटा तो 28 आ गई वैल्यू, और 4 से काटा तो 35 आ गई वैल्यू। ठीक है, तो ये रेशो आ गई अपने पास, बहुत खूबसूरत सी। ये पी के केस की रेशो है, ये क्या है, पी के केस में जो रेशो आती है वो है। ठीक है, ये रेशो जो है ये किसकी है, ये रेशो है सीपी एसपी एमपी की। दूसरे केस में अगर आप मूव करोगे ना तो आपको दिखाई देगा कि 30% ऊपर मार्क किया गया, मतलब 100 की चीज़ को 130 बना दिया गया, और फिर 15% का डिस्काउंट दे दिया गया। 15% का डिस्काउंट इस पर कितना होगा, डेसिमल में जाएगा तो आप ऐसा कर लो, ऐसा मान लो इसको, 15% का डिस्काउंट दिया गया तो यहाँ पे 13 गुना 15 हो जाएगा, यानी कि 195 का डिस्काउंट दिया गया। तो 200 कम करोगे तो 1105 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, कुछ ऐसा चल रहा है। 5 से काटा आपने, 5 से कटेंगी वैल्यूज, और तो किससे कटती नहीं। ठीक है, तो 5 से काटी आपने वैल्यू 200 आ गई, 5 से काटी आपने वैल्यू तो 221 आ गई, और इसको 5 से काटा आपने तो 260 आ गई वैल्यू। ठीक है, ये भी सही है। तो 200 आ गया, और इसके साथ ही आपके पास आ गया 260, 221 और 260, ये रेशो आ गई आपके पास। अब उसने पता है क्या, एक रिलेशन दे दिया, दोनों दोनों के दोनों रेशो कंडीशंस के बीच में एक रिलेशन दे दिया। रिलेशन क्या दिया, रिलेशन दिया कि भैया ये दोनों दोनों मार्क प्राइस है ना, इन दोनों मार्क प्राइस की रेशो है 221 और 26, 21 और 26 रेशो है, उसने ये बोल दिया आपको। मैंने कहा सही है, बढ़िया बोल दिया, तो मान लेते हैं बात। इसको 21 बनाना, देखो ये अगर 260 है ना तो यहाँ 210 होना चाहिए आइडियली। अगर यहाँ 260 है तो यहाँ 210 होना चाहिए, ताकि 21-26 की रेशो हो जाए। और 35 का 6 गुना होता है 210, तो इसका भी 6 गुना कर दो, इसका भी 6 गुना कर दो, और इसका भी 6 गुना कर दो। आइडियली तो ऐसे कर देना चाहिए। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 150, और ये कितना बन गया, 14 का 6 गुना 84 का डबल 168, 168, और ये हो गया 210। अब देखो कितना सुंदर रिलेशन बन गया इनके बीच में, दोनों की रेशो भी सेटिस्फाई हो गई, दोनों आपस में भी सेटल हो गए। इधर कितना डिस्काउंट दिया गया, इधर 42 का डिस्काउंट दिया गया, और इधर कितना डिस्काउंट दिया गया, इधर 39 का डिस्काउंट दिया गया। ठीक है, ये हमें दिखाई दे रहा है। टोटल डिस्काउंट कितना दिया गया, इन दोनों का सम करोगे आपको दिखाई देगा, टोटल डिस्काउंट दिया गया 81 का। इसका और इसका सम करोगे, 81 का टोटल डिस्काउंट दिया गया। सो 81 यूनिट्स की वैल्यू आ रही है 972। काटा आपने 81 का 1 टाइम्स, 81 का 2 टाइम्स काटा, 1 यूनिट की वैल्यू 12 आ गई। हमको कह रहा है टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बताओ। इधर प्रॉफिट हो रहा है 18 का, इधर प्रॉफिट हो रहा है 21 का, तो टोटल प्रॉफिट हो गया 39 का, और 1 यूनिट की वैल्यू है 12। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 480 माइनस 12 यानी कि 468। किसी बच्चे का आया था आंसर, एक बार बताना। 260 नहीं सर, 240। कहाँ की बात कर रहे हो। अरे नालायको, 30% ऊपर मार्क किया गया है। 30% ऊपर मार्क करोगे 200 को तो 260 ही तो आएगा, और 260 पे 15% का 39 का डिस्काउंट दोगे तो यही तो आएगा। सही तो है, कैसी बात कर रहे हो, जाग जाओ थोड़ा सा, थोड़ा सा जाग जाओ।
ये देखो कुछ बच्चे तो नींद में हैं अभी भी। इसके अलावा इसको उल्टा तरीके से कैसे पकड़ सकते थे, इसके अलावा इसको उल्टा सिर पकड़ना था ना, तो इसका ऐसा पकड़ लेते तुम कि तुम मान लो कि 210 और 260 तुम्हारी वैल्यूज हैं मार्क प्राइस की। ऐसा करके शुरू कर सकते थे सवाल को। ठीक है, ऐसा करके शुरू कर सकते थे सवाल को। अगर ऐसा करके शुरू करना था तो आपको पता है कि ये वैल्यू 210 कैसे आएगी, जब आप 40% ऊपर मार्क करोगे। 40% ऊपर मार्क करना मतलब 2/5 ऊपर मार्क करना, मतलब 5 की चीज़ को 2 मार्क करके 7 बना देना। ठीक बात है। तो अगर 7 यूनिट की वैल्यू 210 है, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, एक बार सुन लो। 7 यूनिट की वैल्यू अगर 210 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 हो गई, और 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 30 150 हो जाएगी। ठीक बात। और डिस्काउंट दिया हुआ है 20% का, 20% का डिस्काउंट देना है मतलब 42 का डिस्काउंट देना है। 42 का डिस्काउंट दोगे तो 168 आ जाएगा सेलिंग प्राइस। ये भी सही है। दूसरे केस में 30% ऊपर मार्क किया गया। 30% ऊपर मार्क मतलब 10 की चीज़ बना दी 13। 13 यूनिट की वैल्यू अगर 260 है तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 200, तो ये वैल्यू आ गई 200। और यहाँ पे साथ ही हमें दिख रहा है कि 30% का भी डिस्काउंट दिया गया है, तो 260 का 30%, ये सॉरी यहाँ पे आपको 15% का भी डिस्काउंट दिया गया है, तो 15% का डिस्काउंट दे दिया, 39 का डिस्काउंट दे दिया, तो 221 आ गई वैल्यू। सही बात है, सिंपल है। तो अगर ऐसा है कार्यक्रम, तो यहाँ 42 का डिस्काउंट हो रहा है और यहाँ पे डिस्काउंट हो रहा है 39 का, तो ओवरऑल डिस्काउंट कितने का हो गया 81 का। तो 81 यूनिट्स की वैल्यू 972 दी हुई है, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 12। हमें बताना है टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, यहाँ 18 का हो रहा है, यहाँ 21 का हो रहा है, टोटल प्रॉफिट हो रहा है 39 का। तो 39 यूनिट्स की वैल्यू 39 इंटू 12 यानी कि 468 आ जाएगी। ये तरीका रहना था इस सवाल को करने का, जो बहुत सारे बच्चों को समझ भी आया, निपटा भी दिया आपने। अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए। ऐसे एक और अच्छा सवाल कि 36,000 रुपये इन्वेस्ट किए गए हैं स्कीम ए और बी में। स्कीम ए ऑफर करती है 15% सिंपल इंटरेस्ट, स्कीम बी ऑफर करती है 20% कंपाउंड इंटरेस्ट। इन्वेस्टमेंट जो लोकेश ने की वो 3 सालों के लिए की। टोटल इंटरेस्ट जो उसने रिसीव किया वो 22,038 रुपये रिसीव किया। डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बोथ द स्कीम्स, ये आपने बताना है। तो स्मार्टली आंसर आना चाहिए भैया हर एक बच्चे का, एकदम रोचक तरीके से। वाह भाई वाह, 1,000 बच्चों ने सेशन को लाइक भी कर दिया है। इतने सारे बच्चे रात को पढ़ाई भी कर रहे हैं, बहुत सारे बतिया भी रहे हैं। अच्छा यार एक बात बताओ, 15% सिंपल इंटरेस्ट अगर मिल रहा है एक साल में, तो 3 सालों में कितना हो जाएगा? 15 3 45% सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। जी हो तो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, हो तो जाएगा। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट एक साल में आता है 20%, तो 3 साल में कितना आ जाएगा? 72.8% इंटरेस्ट आ जाएगा। अब कई बच्चों को ये तो नहीं पता होगा कि 72.8% इंटरेस्ट आ जाता होता है 3 सालों में। पता है क्या? भूल भला गए हो मुझे लग रहा है ऐसे। तो एक काम करो ना, एक काम करो, जो दो स्कीमें हैं ना उसमें पैसा मान लेते हैं कितना कितना डाला गया। मान लेते हैं कि दोनों स्कीमों में पैसा कितना डाला गया। हमने कहा चलो मान लिया। एक तरफ मान लेते हैं 1000 एक्स पैसा डाला गया, और एक जगह पे मानने को आप एक्स भी मान सकते हो बट उससे लेंदी हो जाएगा। और दूसरी तरफ हम मान लेते हैं 36,000 माइनस 1000 एक्स पैसा डाला गया। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, ये मान लेते हैं, बहुत आसान हो जाएगा कार्यक्रम। या इसको और इजी करने के लिए ना आप 1000 इस तरफ मान लो राइट हैंड साइड में। अब मान लो कि 1000 यूनिट पैसा यहाँ डाला गया और यहाँ डाला गया 36,000 माइनस 1000 यूनिट। ठीक है, 45% निकालना है आपने। इसका 45% कितना आ जाएगा? इसका 45% निकालना पहले। 45% मतलब आप ऐसे करो, 36,000 का आधा कर दो, 45 का डबल कर दो, तो 18,000 का 9 गुना, तो ये आ जाएगा 16,200 माइनस 450 यूनिट। और इधर 72.8% कितना आ जाएगा इसका? 728 यूनिट्स। दोनों स्कीमों से मिला के इसका सम और इसका सम कर दो, इन दोनों का सम कर दो, आपको पता लग जाएगा दोनों स्कीमों से मिला के इंटरेस्ट कितना आया है। तो आपको दिखाई दे रहा है 250 एंड 28, 250 एंड 28, 278, तो 16,200 प्लस 278 यूनिट्स का इंटरेस्ट आ रहा है। और ये तो कह रहा है कि 22,038 रुपये का इंटरेस्ट आ रहा है। तो इसको राइट हैंड साइड भेज दिया मैंने, राइट हैंड साइड भेज दिया मैंने। और राइट हैंड साइड भेज दोगे तो आपको मिलेगा। एलिगेशन भी एक तरीका है इसका, आऊँगा उस पर, मैंने ही सिखाया यार आपको, मैंने ही अर्थमेटिक में ये सब बढ़िया बढ़िया गुण सिखाए हैं आपको, आ रहा हूँ उनके ऊपर भी। पहले आप इसको पकड़ लो जिस तरीके से समझा रहा हूँ मैं। सो 278 यूनिट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 278 यूनिट्स की वैल्यू आ जाएगी, इधर घटा दो,
22,000 में से 16,000 घटाया 6,000 आया, 38 में से 200 घटा दिया आपने तो माइनस का 162 आ गया। कितना आ गया? माइनस का 162। सो 6,000 में से माइनस का 162 करेंगे तो आपको कितना मिल जाने वाला है? आपको मिलेगा 38, सीधा सीधा 38, कितना? 5838। क्या इतनी बात क्लियर है? पहले तो ये बता दो, क्या इतनी बात क्लियर है? अभी तो कुछ बच्चे कह रहे हैं पहले से ही ना आप सर आप मेरे को ना पीडीएफ दे दो, कुछ बच्चे कह रहे हैं पढ़े नहीं अभी, पहले हम पीडीएफ दे दें आपको। क्या इतनी बात क्लियर है सबको? जल्दी से बता दो फटाफट से। 5838 नहीं आना चाहिए, 5838 आएगा। तो यहाँ तक की कार्यक्रम आई थिंक सब बच्चों को क्लियर है। यहाँ पे आपने काटा इसको, ये 2 बार कटा, 2 बार कटा और फिर काटा 1 बार कटा, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 21। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 21। 1 यूनिट की वैल्यू 21 आ गई तो 1000 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 21,000। तो 36,000 में से 21,000 गया, कितना आ गया? 15,000। और ये वैल्यू आ गई 21,000। हमने बताना इन दोनों 21,000 और 15,000 का डिफरेंस, तो ये आ गया 6,000। अब आते हैं दूसरी तरफ, दूसरी तरफ आते हैं। दूसरी तरफ क्या आते हैं भैया? दूसरी तरफ हम ऐसा कहते हैं, हम कहते हैं कि सर क्या हम एलिगेशन लगा सकते थे इसके अंदर? कई बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा है कि सर एलिगेशन लगा सकते थे। एलिगेशन आप तब इसके अंदर लगा सकते हो जब आपका ये जो 22,038 आ रहा है ना, 22038 जो आ रहा है, ये बड़ा इजीली कैंसिल हो जाए, बड़ा इजीली खत्म हो जाए। बट मुझे नहीं लगता कि बड़ा इजीली खत्म होगा, ये लेंदी बन जाएगा, तो वो ना ही लगाओ तो बढ़िया है। ये सबसे सही तरीका है इसको करने का। 36 18 18 नहीं कट रहा है यार, बहुत लेंदी जा रहा है। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। ठीक है, हाँ वो बात अलग है कि आप इसको रेशियो फ्रैक्शन इस तरह से पूरा बना के सॉल्व करो, लेंदी जाएगा, मत ही करो। ये सबसे सही तरीका है इसको इस समय करने का। लेंदी हो जाएगा काफ़ी है, क्योंकि 22,038 अगर देखोगे ना 36,000 का कितना परसेंटेज है, निकालोगे ना पसीने आ जाएंगे। ठीक बात है, फ्रैक्शन फ्रैक्शन में खेल सकते हो। अब आगे कह रहा है 180 लीटर है आपके पास मिक्सचर और 77.77% अल्कोहल है, बाकी वाटर है। 54 लीटर मिक्सचर निकाल लिया, 22 लीटर अल्कोहल, 2 लीटर पानी डाल दिया, फाइनल मिक्सचर भेज दिया कॉस्ट वर्सेस अल्कोहल पे, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। बताओ बताओ बताओ, जितना पानी डाला है वही प्रॉफिट कर रहा है, तो पानी कितना है बस ये चेक कर लो। सर आपका एक स्पेशल बैच लाओ ना, आपकी एक स्पेशल ऐप लाओ। सर 72.8 समझा दो। हाँ देखो ना, देखो पहले साल 20% का इंटरेस्ट आएगा, तो पहले साल पैसा 10 से 12 हो गया, दूसरे साल फिर 10 से 12 हो गया, तीसरे साल फिर 10 से 12 हो जाएगा पैसा। तो 3 सालों में अगर आपने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए होंगे तो वो बन जाएंगे 1,728 रुपये, यानी कि 728 का इंटरेस्ट आ जाएगा 1,000 पे, यानी कि 72.8% का इंटरेस्ट आ जाएगा। ऐसा कर सकते हो। देखो, अगर आप 1,000 रुपये निवेश करते हैं, पहले साल 20% के इंटरेस्ट के बाद वो 1,200 बन जाते, दूसरे साल फिर 20% का इंटरेस्ट आता तो वो 1,440 बन जाते, अगले साल फिर 20% का इंटरेस्ट आता, 288 और जुड़ जाते, 1,728 बन जाते। तो 3 सालों में 1,000 बन गए 1,728, मतलब 728 का इंटरेस्ट आ गया। 728 का इंटरेस्ट 1,000 पे, मतलब 72.8% का इंटरेस्ट आ गया। ठीक बात है। मैं देख रहा हूँ 1,300 बच्चों ने लाइक किया, पर पढ़ रहे हैं बच्चे कुछ 800 के आसपास ही। बच्चे वैसे ही पढ़ने आते हैं, वैसे ही पढ़ने आते हैं मस्तियाँ मारने के लिए। इसकी फ्रैक्शन क्या होती है? 7/9। किसका? 180 का, तो मतलब 140 हो गई। सो 180 लीटर है, ठीक है, और उसमें कहते हैं 7/9 जो है ना वो अल्कोहल है। 7/9 मतलब 9 में से 7 अल्कोहल है और 2 जो है वो पानी है। ठीक है, 7 अल्कोहल है, 2 पानी है। ठीक है, 54 लीटर मिक्सचर तो निकाल लिया। ठीक है, 54 लीटर मिक्सचर हमने निकाल लिया, 54 लीटर मिक्सचर हमने निकाल लिया। अब इसमें से 54 लीटर मिक्सचर निकाल लोगे तो कितना बन गया? 126 लीटर मिक्सचर बच गया। 126 लीटर मिक्सचर बच गया। 126 लीटर के अंदर कितना अल्कोहल है, कितना पानी है? तो ये देखोगे तो 9 यूनिट की वैल्यू 126, 1 यूनिट की वैल्यू 14, तो 7 यूनिट की वैल्यू 7 गुना 14 यानी कि 98, और 2 यूनिट की वैल्यू 2 गुना 14 यानी कि 14 लीटर। इतना इतना अल्कोहल और वाटर है। फिर इसमें क्या किया आपने? इसमें आपने 22 लीटर अल्कोहल डाल दिया, 2 लीटर वाटर डाल दिया।
ठीक है, तो ये आ गया आपके पास कुल मिला के 120 लीटर अल्कोहल और 16 लीटर पानी। ठीक है, ऐसा बन गया। अब इस पूरे के पूरे मिक्सचर को आपने बेच दिया कॉस्ट ऑफ अल्कोहल पे, अल्कोहल के कॉस्ट पे बेच दिया इसको। ठीक है, अब एक तरीके से आप नोटिस करो, यहाँ फ़ायदा कितना हो रहा है। ठीक है, इफ द फाइनल मिक्सचर सोल्ड एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ अल्कोहल, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तुम लोगों का आंसर तो गलत आ रहा है भैया, तुम लोगों का आंसर तो गलत आ रहा है। 16 का फायदा हो रहा है 120 पे। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा 28 हो गई ना वैल्यू, 98 और 28, तो ये 30 हो गई वैल्यू। अब ठीक है तुम्हारा आंसर, अब ठीक है, अब ठीक है, पहले नहीं था, अब ठीक है। तो भैया एक बात बताओ, 120 लीटर का तुम खरीद के आए अल्कोहल, 30 लीटर पानी मिला दिया, और 30 लीटर पानी मिला के 150 लीटर जो बना तुम्हारा, उसको तुम कॉस्ट प्राइस ऑफ अल्कोहल पे बेच रहे हो। तुमको बेसिकली उतने का ही फायदा हुआ ना जितना तुमने पानी डाला है। तो 30 लीटर का फायदा हो गया 120 लीटर पे, मतलब 1/4 का फायदा हो गया, 1/4 का फायदा हो गया, मतलब 25% का फायदा हो गया। ठीक है, इमेजिन करो ना, इमेजिन करो दूध वाला है, दूध वाला 120 लीटर दूध लेके आया है, बाद में उसने 30 लीटर पानी मिला दिया उसमें, बाद में उसको सेम जिस जिस कॉस्ट प्राइस में लेके आया था उसी कॉस्ट प्राइस का बेच दिया, तो उसको इसी 30 लीटर पानी का फायदा हुआ ना इस 120 लीटर पे, तो 30 का फायदा हो गया 120 पे, 25%। अभी कितना आसान सवाल है देखो, कहते हैं एक सॉलिड स्फेयर है तुम्हारे पास। ठीक है, एक सॉलिड स्फेयर है, सुनना मेरी बात, सुनना फोकस के साथ सुनना। एक सॉलिड स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर है जिसकी रेडियस जो आपको दी हुई है वो 42 सेंटीमीटर दी हुई है, 42 सेंटीमीटर रेडियस है। इसको मेल्ट करके एक्स क्यूब्स बना दिए जिसकी हर एक की एज जो है वो 7.5 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बताओ, आनंद ही आनंद, जल्दी बताओ। अब एक स्फेयर है यार, एक स्फेयर की बात हो रही है, एक स्फेयर की बात हो रही है। स्फेयर की वॉल्यूम कितनी होती है? स्फेयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम होती है आपके स्फेयर की। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, इतनी वॉल्यूम होती है। गजब की वॉल्यूम है, बहुत सारी वॉल्यूम है। ठीक है, इसको मेल्ट कर दिया, इसको क्या कर दिया, मेल्ट करके क्यूब्स बना दिए। क्यूब बनाया, जो क्यूब की एज कितनी है 15/2 सेंटीमीटर, और ऐसे ऐसे एक्स क्यूब बना दिए। एक क्यूब की वॉल्यूम क्या होगी, साइड क्यूब, 15/2 इंटू 15/2 इंटू 15/2, ये एक क्यूब की वॉल्यूम है। और ऐसे ऐसे एक्स क्यूब्स बना दिए, तो एक की वॉल्यूम इतनी है तो एक्स की वॉल्यूम इतनी हो जाएगी। तो ये आपके सामने है, इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर तैयार है बहुत सुंदर तरीके से। 3 7 21, 21 का डबल कट गया। ठीक है, 3 से काटोगे आप, तो 3 से काटोगे 5 बार कटेगा, 3 से काटोगे 14 बार कटेगा, 3 से काटोगे 5 बार कटेगा, 3 से काटोगे 14 बार कटेगा। ठीक है, और कुछ नहीं कट रहा, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और कुछ भी नहीं होगा ये। ठीक, 5 का कुछ तो होना चाहिए। 5 का क्या किया है इन्होंने, 5 का, ये 5 कहाँ जाएंगे, 5 तो कहीं नहीं जाएंगे। डेसिमल में बनाएंगे सवाल को, ऐसा कैसे हो सकता है? नंबर ऑफ क्यूब्स डेसिमल में कैसे हो सकते हैं? कुछ लोग आंसर भी निकाल दे रहे हैं। क्या कर रहे हो ये आप? डेसिमल में थोड़ी ना होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड इसका आंसर आएगा, क्योंकि एक्स की ऐसी वैल्यू आ रही है जो डेसिमल में है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। टेक्निकल इशू है इसमें।
सर एज 7.5 है, तो एज का मतलब वो साइड ही तो हुआ है ना लायक हो, एज का मतलब साइड ही तो है। हम्म ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर इंक्रीज्ड बाय एंड डिक्रीज्ड बाय 8 and 3 रिस्पेक्टिवली, फ्रैक्शन विल चेंज फ्रॉम 16 by 17। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, गड़बड़ है, आगे बढ़ जाया करो जब भी गड़बड़ वाली फीलिंग आती है तो। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, उसको सॉल्व करके अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालोगे तो कुछ 735 के आसपास कुछ आ रहा है। बट वो देखो, अप्रॉक्सीमेट उसमें बोलना था ना, ये कुछ गड़बड़ी है इस क्वेश्चन के अंदर। अब पहले देखो न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है। देखो न्यूमरेटर 16/17 है, फ्रैक्शन विल चेंज फ्रॉम 16/17 टू 8/9। ठीक है, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 8 एंड डिक्रीज्ड बाय 8 and 3, तो पहले मान लो कि भैया न्यूमरेटर 16x था और डिनोमिनेटर 17x था। ठीक बात है, बढ़िया बात है। न्यूमरेटर को 8 से घटा दिया, डिनोमिनेटर को 3 से घटा दिया। ऐसा करने के बाद रेशियो बन गई 8/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 16 का 9 गुना 144x, 8 का 9 गुना 72, 136x, -3 8 = 24। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, 4 4 8, 8x की वैल्यू कितनी आ गई, 72 - 24, तो ये आ गया 48। तो x की वैल्यू आ गई 6, x की वैल्यू क्या आ गई 6, तो 16 का 6 गुना कितना आ गया 96, और 17 का 6 गुना कितना आ गया 102। कहता है अब अगर मैं 14 से और 18 से बढ़ा दूं, इसको 14 से बढ़ा दूं, इसको 18 से बढ़ा दूं, तो नए वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, नए वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 110, और ये बन जाएगी 120। ठीक है, मतलब 11-12 की रेशियो आ जाएगी। दैट इज सी ऑप्शन। बताओ, कर दिया था आप सबने? ये देखो 1500 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, 1500 बच्चे लाइक करके चले गए, और ये नालायक पढ़ नहीं रहे हैं, सिर्फ लाइक लाइक करके चले गए हैं। अगला सवाल सुनो। पी क्यू ने बिजनेस स्टार्ट किया, x + 10,000, x - 5,000। 5 महीनों के बाद पी ने 8,000 रुपये और डाल दिए, 3 और महीनों के बाद क्यू ने 10,000 रुपये और डाल दिए। प्रॉफिट की रेशियो आपको दी हुई है, फाइंड द सम ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट। वेरिएबल बेस्ड सवाल है, ज़्यादातर बच्चे गड़बड़ करते हैं। सर आज की प्लस क्लास बहुत ज़्यादा गजब थी, हमेशा की तरह। बताओ कब गजब नहीं होती है? हमेशा ही गजब होती है यार प्लस की क्लास, तो कैसी बात कर रहे हो तुम? अब ये देखो यार, आपको कहता है कि पी और क्यू ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो x + 10,000 रुपये डाले, इधर भी इधर डाले x - 5,000 रुपये। आप इसको करो एंट्री मेथड से, सबसे बेस्ट तरीका है। वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन करने का तरीका ही एंट्री मेथड है। आपने 12-12 महीनों की एंट्री कर दी, ठीक बात है। 5 महीनों के बाद पी ने 8,000 रुपये और डाल दिए, 5 महीनों बाद डाले तो 7 महीनों के लिए ये चलेगी इन्वेस्टमेंट, ठीक बात है। 3 और महीनों के बाद एक्स ने 10,000 रुपये और डाल दिए, 3 महीनों बाद डाले 5 और 3, 8 महीने बीत गए, तो 4 महीनों के लिए चलेगा ये? जी बिल्कुल चलेगा। ठीक है, तो इधर आ गया 12x प्लस 1,20,000, 12x प्लस 1,20,000, और ये से यहाँ से क्या आ जाएगा 56,000। इधर से क्या आ गया 12x माइनस 60,000, और प्लस में क्या आ गया 40,000। सो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा 1,76,000, 12x प्लस 1,76,000, और इधर से क्या आ जाएगा 12x माइनस 20,000। इनकी रेशियो क्या है 219/134। ये आ जाएगी वैल्यू, बताओ। अब बताओ, मैं x की जगह पे अगर 12,000 रख दूं, तो क्या ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं हो रही? हो तो रही है।
एक्स की जगह पे 12,000 रख दूँ तो, क्योंकि जब आप एक्स की जगह पे 12,000 रखोगे ना तो 1,44,000 प्लस 1,76,000 इनको जोड़ोगे तो नहीं बन रही ना बात। नहीं बन रही, नहीं बन रही, नहीं बन रही, क्या करें, 12,000 रखें? नहीं नहीं नहीं, ये आइडिया तो ऐसे लगाना पड़ेगा यार, नहीं तो सॉल्व करके तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। 360, हाँ एक चीज़ और कर सकते हो, एक्स की जगह पे मान लो यहाँ पे मैं रख दूँ 30,000 रख दिया मैंने, मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो ये बन गया 3,60,000। 3,60,000 में से 20,000 गया, तब नहीं बन रही बात। 30,000 12 तिया 36, 3,40,000। सॉल्व भी करवाओगे मतलब है? अरे नहीं 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 नहीं, अब ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं 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 नहीं, मैंने एक चीज़ इसमें ना उल्टी लिख दी ना, अभी हो जाएगा हो जाएगा, मैं घबरा गया था सवाल में कि भैया पूरा सॉल्व ना करना पड़ जाए। अब ठीक है, कह रहे टोटल प्रॉफिट 219 हुआ है जिसमें से पी को मिला 134, अब हो जाएगा। पी को मिला 134 और 219 माइनस 134 मिला है सी को, तो ये कितना, मतलब दूसरे वाले बंदे को, तो ये कितना आ गया 66 प्लस 19 इतना आ गया, यानी कि आ गया 70 प्लस 15 यानी कि 85, इतना मिला है। अब भी कौन सी हो रही है, अब हो जाएगी। एक्स को 30,000 रखने से बात बन रही है, क्योंकि ना 3,60,000 में से 20,000 जाएगा तो 3,40,000 बनेगा जो कि 85 का मल्टीपल है, और ये 3,60,000 1,76,000 यहाँ से भी कट रहा है, यहाँ से भी कट रहा है, तो एक्स की वैल्यू को 30,000 पुट करके देखते हैं, ऑप्शन है 3,60,000 प्लस 1,76,000, 3,60,000 माइनस 20,000, 3,40,000 आ गई वैल्यू। ठीक है, इनका सम करूंगा तो कितना आएगा, 60 और 76 136, 4,05,36, बिल्कुल इसका 4 गुना है, इसका भी 4 गुना है, पर परफेक्टली कट रहा है। एक्स की वैल्यू आ गई 30,000, एक्स की वैल्यू 30,000 आ गई, अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ पी क्यू बताना है, तो ये 30 प्लस 10 40,000, 40,000 और ये आ गया 25,000, 40,000 और 25,000 कितना समय आ जाएगा बच्चे, 65,000, 65,000। तो थोड़ा सा ना हिट एंड ट्रायल से कर लिया करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो बहुत लेंदी पड़ेगा ये, हिट एंड ट्रायल से होता है एक स्टेप के बाद ऐसा सवाल। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद ना एक और तरीका आ जाता है इसको करने का, जैसे कि एक बच्चे ने आइडेंटिफाई कर भी लिया कि भैया हम एक काम और भी तो कर सकते थे। क्या चीज़ कर सकते थे सर? हम देख लेते कि डिफरेंस क्या है, हम देख लेते दोनों तरफ रेशियो का डिफरेंस क्या है। इसमें से इसको घटाना ज़रा, इसमें से इसको घटाओगे तो तुमको 12x कट जाएगा। ठीक है, 1,76,000 माइनस ऑफ माइनस 20,000 विल गिव यू 1,96,000, 1,96,000। ठीक है, और इसमें से इसको जब आप घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 49, तो 49 यूनिट्स की वैल्यू आ जाएगी 1,96,000। तो आपने देखा 4,000 बार कट रहा है, 4,000 बार कट रहा है, तो यहाँ पे आपने 4,000 से गुना कर दोगे, इसमें से इसको घटा दोगे, फिर से एक्स की वैल्यू यहाँ से 30,000 आ जाएगी, सॉल्व हो जाएगा। ये ज़्यादा बेहतर तरीका है। एक और सुंदरता से भरा हुआ सवाल आपको देखते हुए निहारते हुए, सर आपने कैसे 30,000 देखा? वो मैंने पहले वाला 30,000 नहीं माना था, अभी इससे पहले मैंने जब मेरे को लगा था कि नीचे वाली वैल्यू कट रही है, उसी को बस कैरी फॉरवर्ड किया, मुझे लग रहा था कि नीचे उसका मल्टीपल बन रहा है वहां पे, बस ये कोशिश की मैंने। अक्षय वो हुई भी नहीं ना क्लासेस भाई, हुई भी नहीं क्लासेस, वो डिलीट हो गई वहाँ से क्लासेस ना, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन था। वो हो जाएंगी, अब वो रिज्यूम होगी आज सुबह से। वरुण लेंदी हो जाता फिर भाई, बेसिक तरीके से करते तो। सुमित 1/4 काम 24 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा? 1/4 काम 24 दिन में, तो पूरा काम 96 दिन में। आकाश 60% काम 48 डेज में करता है, तो 6 का 8 गुना 48 होता है, तो पूरा काम 80 दिनों में करेगा ये बात हो रही है आकाश की।
उसके बाद कहता है हितेश 16.66% ज़्यादा एफिशिएंट है आकाश से। तो वर्क सुमित ने स्टार्ट किया, 50% काम कंप्लीट कर दिया। आकाश ने फिर ज्वाइन किया, आकाश ऑल्सो ज्वाइन द वर्क। उन दोनों ने मिलकर 14 दिन काम किया। सुमित लीव द वर्क एंड हितेश ज्वाइन द वर्क। हाउ मेनी डेज विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क? ठीक है, बढ़िया। देखो 80 और 96 का एलसीएम कितना होता है? अगर 16 से काटोगे ना तो बड़े आराम से आपको 480 एलसीएम मिल जाएगा। 480 को 96 से डिवाइड किया, 5 आ गई वैल्यू। 480 को 80 से डिवाइड किया, 6 आ गई वैल्यू। बहुत बढ़िया। हितेश की एफिशिएंसी 1/6 ज़्यादा है आकाश से, तो ये करता है 7 यूनिट काम बेसिकली। ये क्या करता है? 7 यूनिट काम करता है। कौन? हितेश। तो शुरुआत ऐसे हुई है जी काम की। वर्क इज स्टार्टेड बाय सुमित एंड आफ्टर 50% ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड। मतलब सुमित ने स्टार्ट किया, 96 डेज में पूरा काम करता है, 48 डेज में हाफ काम हो जाएगा। जी बिल्कुल सही है, 48 डेज में हाफ काम हो गया। 480 का हाफ 240 हो गया, 240 बाकी पड़ा अभी। ठीक बात है। आकाश ने ज्वाइन कर लिया सुमित को। आकाश और सुमित 11 यूनिट काम करते हैं। ठीक है, 14 दिनों तक काम किया इन्होंने। 14 दिनों तक काम किया, 11 गुना 14 यानी कि 154 काम हो गया। 154 काम हो गया। बचा कितना? बच गया 46 एंड 40, 86 काम बाकी पड़ा है। ये 86 काम कौन करेगा? सुमित छोड़ गया, हितेश आ गया, तो ये दोनों मिलके करेंगे। काम है 13 यूनिट काम करते हैं, करना है 86 यूनिट्स काम। तो कितने दिनों में हो जाएगा? 13, देखो ये शुरू वाले 48 डेज और ये बाद वाले 14 दिन, और ये कितना है? 13 का 6 गुना 78, 8/13, और ये 6/8/13 डेज। सो ये सारे मिला के आपका आंसर आ जाएगा 2068 से 8/13 डेज। सी ऑप्शन। ओवर। मजेदार तरीका। खेलना आपके हाथ में है। उत्कर्ष कह रहे हैं बिग फैन। अरे मेरे भाई, भाई हो तुम यार, ऐसे कैसे? फैन वैन नहीं होता, तब भाई होता है अपने यहाँ पे बस। तो आपको आवाज़ आवाज़ सब सही आ रही है ना? थोड़ा सा आवाज़ अब गिरने लग गई है क्योंकि सुबह से बहुत ज़्यादा टायर्ड है, बट मेरा मन था कि क्लास तो ज़रूर लेनी है ये वाली। Discount on the article is 42.85% of the market price and the cost price is 42.85% of the market price. डिस्काउंट जो है मार्क प्राइस का 42.85% है और कॉस्ट प्राइस भी 42.85% ऑफ द मार्क प्राइस एंड द एवरेज द कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस इज 336। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट गिवन एंड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। बताइए। देखो भैया क्या कार्यक्रम कह रहा है वो, कह रहा है डिस्काउंट जो है ना वो 42.85% है, मतलब 14.28% का 3 गुना, 1/7 का 3 गुना, 3/7। ठीक है, मार्क प्राइस का, तो मार्क प्राइस को क्या कर दिया हमने? मार्क प्राइस को मान लिया हमने 7, तो जो डिस्काउंट दिया गया है वो दिया गया है 3 का, तो 7 पे 3 का डिस्काउंट दोगे तो 4 में बेचोगे कोई चीज़। ठीक बात है, तो सेलिंग प्राइस 4 आ गया। फिर कहता है, फिर पता क्या कहता है? कॉस्ट प्राइस इज ऑल्सो 14.2885% ऑफ मार्क प्राइस। तो इसका 14.25% कितना? 3, तो कॉस्ट प्राइस भी 3 है। फिर कहते हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो एवरेज है वो 336 है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का एवरेज, 3 और 4 का एवरेज क्या होता है? 7/2। तो 7/2 की जो वैल्यू है वो है 336। मान लो मैं 3x मान लूँ इसको, इसको 4x मान लूँ, इसको 7x मान लूँ, तो 7 से काटा तो आपको मिला 7 का 4 गुना 28, 7 का 8 गुना 56, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x की वैल्यू आ गई 96। हमसे पूछ रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट गिवन एंड द प्रॉफिट। प्रॉफिट हो रहा है 1 यूनिट का, डिस्काउंट दिया है 3 यूनिट का, तो 3 और 1 का डिफरेंस कितना होता है? 2 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 96, तो 2 यूनिट की वैल्यू 2 गुना 96 यानी कि 192। ये तो बहुत बच्चों ने कर लिया होगा। अरे शाबाश है मेरे भाई, शाबाश है। एक बोट ने x+48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कवर किया, x+72 किलोमीटर अप स्ट्रीम कवर किया 21 घंटों में। स्पीड ऑफ करंट है 6, स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम जो है 6 गुना है
स्पीड ऑफ करंट के, टोटल टाइम टेकन बताना है आपने, x माइनस 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक में कितना लगेगा। एक बार ये सब चीज़ें भूल जाओ कि क्या है क्या नहीं है, सिर्फ सेकंड लाइन को पढ़ो, जिसमें वो बोल रहा है कि s की वैल्यू 6 है, और फिर वो क्या बोलता है, स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम वाली जो है वो 6 गुना है स्पीड ऑफ करंट के। स्पीड ऑफ करंट 6 है, स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम जो है वो 6 गुना है करंट के, तो 6 का 6 गुना 36 आ गई वैल्यू। देखो यार, s की वैल्यू तो 6 है, तो v की वैल्यू 30 आ गई। भैया हमें पता है कि v की वैल्यू 30 है, s की वैल्यू 6 है, v प्लस एक्स है 36 और v माइनस एस हो गया 24। सही बात है, एकदम सही बात है। तो बोट कहता है x प्लस 48 किलोमीटर गए डाउन स्ट्रीम और x प्लस 72 किलोमीटर गए अप स्ट्रीम, और उसमें लगे 21 घंटे। ठीक है, और आपसे पूछा टाइम टेकन बताओ अगर x माइनस 24 किलोमीटर हम डाउन स्ट्रीम जाएँ और वापस आए। तो x प्लस 48 किलोमीटर गए डाउन स्ट्रीम की स्पीड है 36, और फिर कह रहा है x प्लस 72 किलोमीटर गए और अपस्ट्रीम की स्पीड है 24, और इसमें टाइम लग गया कुल मिला के 21 घंटे। ठीक है, टाइम क्या लग गया, 21 घंटे। 36-24 का एलसीएम होता है 72, 36 का डबल 72, तो ये 2x प्लस 96 आ जाएगा। 24 का 3 गुना, तो ये 3x प्लस 216 आ जाएगा। ये 21 के बराबर है, यहाँ से बन गया क्या, 5x प्लस 316 माइनस 4 312 बटे 72 इज इक्वल टू 21। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 5x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ जाएगी 1440 प्लस 72 1512, 1512 में से 312 गया, बच गया 1200, 1512 में से 312 1200। हाँ जी, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 240। हमने क्या निकालना है, x माइनस 24 मतलब 240 माइनस 24, यानी कि 216 किलोमीटर हमने जाना है डाउन स्ट्रीम और फिर वापस आना है। बताओ कितना समय लगेगा। स्पीड देखो, एक तरफ 36 है, एक तरफ 24 है, तो यहाँ पे 6 घंटे लग जाएंगे और यहाँ पे 9 घंटे लग जाएंगे, तो कुल मिला के 15 घंटे लग जाएंगे। ओए होए होए, क्या बातचीत है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सियाने हो गए तुम तो सारे। सो 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क दे रहा हूँ, एक तो ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है आप सबका, एक ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है आप सबका। बस मैं चाहता था कि बहुत दिन हो गए आपको पढ़ाए हुए, और बिना पढ़ाए मुझे भी ढंग से नींद नहीं आती गहरी वाली, और उम्मीद करता हूँ आपको भी बिना पढ़े नींद नहीं आती ढंग से अच्छे वाली। ठीक है, आप बस दोनों क्वेश्चंस का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दे देना, एक लाइक बटन पे टैप कर देना सारे के सारे बच्चे। ठीक है, और आप इस चैनल पे नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन पे क्लिक कर देना। आपके आशीष सर आपके हमेशा साथ हैं, अब सर बुलाओ भैया बुलाओ वो तुम्हारा प्यार है, बट मैं साथ हूँ, सिलेक्शन तक साथ हूँ, सिलेक्शन के बाद साथ निभाना है कि नहीं निभाना वो तुम्हारी मर्ज़ी है, सिलेक्शन तक मैं साथ हूँ। ठीक है, सो एक बार लाइव चैट में बता दो मज़ा आया कि नहीं आया, हाउ इज़ द जोश, हाउ इज़ द जोश, मज़ा आया कि नहीं आया, जल्दी से बता दो एक साथ लाइव चैट में। पर बोलो तो सही, जिस बच्चे ने सब्सक्राइब बटन पे क्लिक नहीं किया हुआ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, जिस बच्चे ने नहीं किया क्लिक सब्सक्राइब बटन पे वो क्लिक कर लो, बेल आइकन पे जिसने क्लिक नहीं किया हुआ क्लिक कर लो, बेल आइकन के साथ ऑल नोटिफिकेशंस पे भी क्लिक कर लेना। आपकी क्लासेस बहुत सारी अभी आप एक रिकॉर्डेड अपलोड की थी मैंने अभी, वो सब आपने देख ही ली होंगी। ठीक है, अर्थमेटिक को अच्छे से फिनिश करो, जितना अच्छे से आप अर्थमेटिक पढ़ोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा आपको बाकी लोगों के मुकाबले मिलेगा। ठीक है, और बस ऐसे ही मेहनत करते रहो यार। ठीक है, क्लास को रिवाइज ज़रूर कर लेना यार, क्लास को रिवाइज ज़रूर कर लेना, कोई भी चीज़ छोड़ना मत। ठीक है, क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी
टेलीग्राम चैनल में मैं दे दूंगा क्लास की पीडीएफ, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम ऐप में सर्च कर लो @studyfied PDF, ऐसा सर्च कर लो टेलीग्राम चैनल के अंदर, आपको फाइल मिल जाएगी वहाँ पे, ठीक है। और बहुत सारा कंटेंट वहाँ पे अवेलेबल है। हाँ जी, गुड नाइट, टेक केयर, पढ़िए अच्छे से, मिलते हैं।